ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चार बड़ी खबर में अब हम बात करने वाले हैं आखिरी खबर को लेकर के। अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी अब बेहद नजदीक आ चुकी है। ऐसे में अब इस बात को लेकर के चर्चा छिड़ गई है कि आखिर मंदिर के लिए निर्मित हो चुकी 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इन चर्चाओं के बीच आइए आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निर्मित 3 मूर्तियों और 1939 से पूजित मूर्तियों के बारे में बताते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि किस मूर्ति को कहां पर स्थापित किया जाएगा। जी बिल्कुल। दरअसल रामलला की जिस मूर्ति की गर्भगृह में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो मूर्ति शास्त्रों के वर्णित श्री राम के रूप रंग के अनुरूप श्यामल रंग की होगी। गर्भगृह की मूर्ति कर्नाटक के पत्थरों से निर्मित होगी। वहीं राजस्थान के सफेद संगमरमर से निर्मित मूर्ति मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित की जाएगी। देखिए, श्यामल पत्थर से ही बनी तीसरी मूर्ति को भी वही स्थान दिया जाएगा। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक तीनों मूर्तियां बहुत सुंदर और आकर्षक हैं। श्याम वर्ण की जो मूर्ति है वो प्रथम गर्भगृह में स्थापित की जा रही है। बाकी की दोनों मूर्तियों को भी दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि पहले आसार ये लग रहे थे कि 3 में से कौन सी मूर्ति चुनी जाएगी, मगर अब तीनों ही मूर्तियों पर चर्चा की गई है कि तीनों ही मूर्तियों को रखा जाएगा मंदिर में। अभी गर्भगृह में कौन सी मूर्ति होगी इसको लेकर के भी चर्चा थी। हालांकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा दोनों तल बन जाने के बाद ही होगी। राम मंदिर ट्रस्ट ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि नीचे रामलला के और उसके ऊपर अन्य मूर्तियों के दर्शन भी हो सकेंगे। बिल्कुल। वहीं श्री राम जन्मभूमि के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता का कहना है कि बहुमत के आधार पर कर्नाटक की मूर्ति का चयन लोगों ने किया है। कर्नाटक की मूर्ति और संगमरमर की दूसरी मूर्ति कहां स्थापित होगी, इसका फैसला 5 तारीख के बाद किया जाएगा। मूर्तियां गर्भगृह और प्रथम तल में लगाई जाएंगी। शास्त्रों में श्री राम जी का वर्ण श्याम और लक्ष्मण जी का वर्ण गौर बताया गया है। दरअसल रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में श्री राम के श्याम लाल वर्ण का वर्णन किया गया है। नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बीच अब सवाल उठ रहा है कि जो मूर्ति अस्थाई मंदिर में विराजमान है और जिसकी पूजा 1939 से हो रही है, उसका क्या होगा। यहाँ मूर्तियां भी निर्माणाधीन भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगी। दरअसल विराजमान रामलला की तरफ से ही मुकदमा हुआ था और इस विराजमान मूर्ति की तरफ से मुकदमा जीत गया है और इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मूर्तियां यानी कि उत्सव की मूर्तियां हो जाएंगी। ये मूर्तियां भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पास ही विराजमान होंगी। बड़ा सवाल है कि जिस मूर्ति ने मुकदमा लड़ा था, जिसको लेकर के चर्चा बहुत तेज थी, अब उस मूर्ति का क्या होने वाला है जो वहां की ओरिजिनल मूर्ति बताई जा रही है। और जो बाकी की 3 मूर्तियां हैं, जिसमें के 2 कर्नाटक के मूर्तिकारों ने बनाई है और एक राजस्थान के मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, उसको लेकर के चर्चा तेज थी कि कौन सी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। अब एक कर्नाटक की मूर्ति है जो कि श्यामल रंग की है, उसको स्थापित करने की चर्चा की जा रही है कि उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। जी बिल्कुल। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है, कहीं ना कहीं अब ये भी साफ होता नजर आ रहा है कि कौन सी मूर्ति है जो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। तो देखिए, गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित होगी वो श्यामल रंग की होने वाली है। इसको लेकर के अब डिसीजन ले लिया गया है और बाकी की जो मूर्ति है उनको बाकी के फ्लोर्स पे रखा जाएगा। यानी कि ये जो तीनों ही मूर्तिकार हैं, इनकी मूर्तियों को लेकर के जो संशय चल रहा था वो अब साफ हो चुका है। तीनों ही मूर्तियों को स्थान दिया जाएगा और तीनों ही मूर्तियों को पूजनीय माना जाएगा। यानी कि 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तीनों ही मूर्तियों को जगह दी जाएगी। इसमें कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि पहले एक बड़ा सवाल उठ रहा था।